क्लास फोर्थ इन लेसन 5 मोर अबाउट इंसेक्ट चैप्टर हम देख रहे थे, जिसमें हम अपने पिछले वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन को देख चुके थे कि जानवर जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास बैकबोन पाई जाती है, कुछ जानवर ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं पाया जाता है। तो जितने भी इंसेक्ट्स थे वो इंसेक्ट्स हो गए, जितने भी और वॉर्म हो गए, कितने कीड़े मकोड़े, बिच्छू और स्पाइडर वगैरह जो भी हम देखे थे वो सभी विदाउट बोन के थे, यानी इनके पास बैकबोन नहीं पाया जाता है। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन इंसेक्ट एंड गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। तो इस चैप्टर में हम इंसेक्ट्स के बारे में और देखेंगे और उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो अब हम आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को आज को। इंसेक्ट्स आर वेरी एडॉप्टेबल एंड और फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वह बहुत एडॉप्टेबल होते हैं, यानी वो कहीं भी अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं और यह पृथ्वी पे लगभग हर जगह पाए जाते हैं। यानी जो इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े हैं, वो पृथ्वी पे प्रत्येक जगह पाए जाते हैं, जैसे एयर, लैंड, वाटर, इवन बीनीथ द सॉयल और ऑन द प्लांट और एनिमल। ये पानी में भी पाए जा सकते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं, किसी प्लांट्स पर भी पाए जाते हैं या और किसी जानवर पर भी पाए जाते हैं। मीन्स इंसेक्ट पूरी पृथ्वी में प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। दे आर डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड अदर फीचर। ये सभी इंसेक्ट एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, चाहे वो अपने रंग में भिन्न भिन्न हो, अपनी साइज में भिन्न भिन्न हो, अपने आकार में भिन्न भिन्न हो, अपने जिस तरीके के वो दिखते हैं उसके हिसाब से भिन्न भिन्न हो। यानी सभी मच्छर जो होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। चींटी, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, बीज, ये सभी क्या है, विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स हैं। तो ये सभी क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव स्केलेटन। इंसेक्ट के पास कोई स्केलेटन नहीं पाया जाता है। स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन वो होता है जो हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है, उसी को स्केलेटन पाया जाता है। और इंसेक्ट में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। दे हैव ए हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सो स्केलेटन। इनके जो शरीर होते हैं ये बाहर से काफ़ी कठोर होते हैं, इसी को एक्सो स्केलेटन कहते हैं, क्योंकि इनके क्या होते हैं, जो शरीर बाहर से आउटर कवरिंग होता है, यानी शरीर का जो इनका बाहरी हिस्सा होता है वह काफ़ी कठोर होता है, और इसी को एक्सो स्केलेटन कहते हैं। जैसा कि दिए हुए डायग्राम में दिखाया गया है कि एक्सो स्केलेटन इसमें क्या चीज़ है। दिस प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी। ये इसका एक्सो स्केलेटन का काम क्या होता है कि यह इनके बॉडी को सपोर्ट देता है और साथ ही साथ इनके बॉडी को लचीला बनाता है, जिससे ये अपने आप को आसानी से बेंड कर सके। बेंड करने का मीन्स ये हो गया कि अपने आप को आसानी से किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकें। तो ये एक्सो स्केलेटन इनके बॉडी को सपोर्ट देता है, जिससे ये ज़मीन पे चल सके या हवा में उड़ सके, या फिर इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे ये आसानी से अपने बॉडी को बेंड कर सकें। इंसेक्ट्स हैव ए 3 पेयर ऑफ लेग्स। इनके पास 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं। 3 जोड़े पैर का मतलब टोटल कितने पैर हो जाएंगे, 6 पैर हो जाएंगे। यानी एक जोड़े में 2, दूसरे जोड़े में 2, तीसरे जोड़े में 2, यानी टोटल लेग कितने हो गए, 6। यानी इनके पास 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं। देयर बॉडी आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। इनका जो बॉडी है वो 3 हिस्से में डिवाइड होता है। इनका जो बॉडी होता है वह 3 हिस्से में डिवाइड होता है। ईच ऑफ विच हैज़ फंक्शन टू कैरी आउट। और इन सभी का अपना अपना कार्य भी होता है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी का अलग अलग शरीर का उनका पार्ट होता है और सबका काम अलग अलग होता है, उसी तरह इंसेक्ट्स का बॉडी पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर गया और इन तीनों बॉडी पार्ट का अलग अलग कार्य होता है। द बॉडी ऑफ ए इंसेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी ऑफ ए इंसेक्ट। इंसेक्ट का बॉडी कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है, किस पार्ट का क्या काम होता है, अब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। एन इंसेक्ट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इंसेक्ट का बॉडी 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा, पहला हेड। हेड मतलब हो गया सिर, यानी पहला जो सिर वाला भाग है वो पहला पार्ट हो गया। दूसरा दिया है थोरैक्स या चेस्ट। उसके बाद सिर के बाद वाला जो हिस्सा होगा उसे थोरैक्स कहेंगे या चेस्ट कहेंगे। चेस्ट मतलब होता है हिंदी में सीना, तो यानी इनके सिर के बाद का जो भाग होगा उसे इनका सीना कह सकते हैं या थोरैक्स कह सकते हैं। तीसरा पार्ट है एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब होता है स्टमक। स्टमक मतलब होता है पेट। तो तीसरा हिस्सा क्या हो गया, इनके पेट का हो गया। यानी ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। अब हम इसी इंसेक्ट को देख लेते हैं। तो क्या हो गया, ये इनका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया हेड वाला। ये दूसरा इनका क्या हो गया,
थोरेक्स वाला पार्ट हो गया, और तीसरा वाला क्या हो गया, एब्डोमेन। तीसरा पार्ट क्या हो गया इनका, एब्डोमेन हो गया। ये थोरेक्स वाला पार्ट हो गया, ये एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हेड वाला पार्ट हो गया। तो इस तरीके से टोटल कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। तो इंसेक्ट का बॉडी जो है वह 3 पार्ट में इस तरीके से डिवीज़न रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हेड। हेड को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।